हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमारी साइंस की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं पेडागोजी की। तो उसमें मैंने अभी तक आपको 4 चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 से 2021-22 तक ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में आए हुए हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट एग्जाम जो आपका अगस्त में होने वाला है उसके लिए आपको हर चीज़ हर नोट्स मिलते रहे। ये क्वेश्चंस आपके आगे के लिए तक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसे बस आप पढ़ लेते तो आपका 50-60% एग्जाम निकल सकता है। इसके अदर की अगर बात करें तो हमने साइंस पूरी ऑल टोटल 11 to 12 चैप्टर्स मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है आपको, उसमें आपको पूरे मिल जाएंगे। हमारी मैथ्स की पेडागोजी क्लास भी चल रही है, उसमें आपको भी पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अभी मैंने लगातार हिंदी की भी स्टार्ट की है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आप बिल्कुल भी हर चीज़ में आपको हेल्पफुल होता रहे आगे हमारे और भी जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं केवीएस वगैरह के या DSSB के, उसके भी आपको हर चीज़ मिलते रहे। तो चलते हैं अपन वीडियो की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है 5th नंबर का। ये है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। ये आपका सीटेट साइंस पेडागोजी का 5th नंबर का चैप्टर है। क्या बोलता है? ये है टीचिंग मेथड ऑफ साइंस। विगत वर्ष 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि इससे 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं। स्टूडेंट्स 2 से 3 प्रश्न आपको मतलब 2-3 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा ये चैप्टर, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले मैं कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, क्या? अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथनों का विकल्प चुनना है। अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथनों का विकल्प चुनना है। इस विधि में छात्र में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने एवं परीक्षा पर निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास होता है। छात्र निष्क्रिय रहते हैं तथा इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है तथा अनुकूल रुचियों व आदतों का विकास करती है। यह विधि वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। देखिए, कोई भी विधि होगी शिक्षण की, कोई भी विधि होगी, वो विधि हमेशा पॉजिटिव बात करेगी स्टूडेंट को लेके। अब ये क्या बोल रहा है? गलत कथन। तो सही बात है, गलत कथन कौन सा आपका? बी वाला। यह छात्र को निष्क्रिय करती है। कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो छात्र को निष्क्रिय करे, ठीक है। और तथा इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। बिल्कुल गलत बात है, इसलिए इसका सही आंसर ये वाला होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछता है? नेक्स्ट आपसे कहता है, निम्न में से क्या अवलोकन विधि की एक विशेषता नहीं है? अब अवलोकन विधि की कौन सी विशेषता नहीं है? इस विधि के माध्यम से अध्यापक एवं बच्चों के मध्य संबंध घनिष्ठ होता है। यह विधि के दौरान अध्यापक बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते हैं। इस विधि के माध्यम से बच्चे विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस विधि के द्वारा बच्चे में अन्वेषण करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। तो देखिए, अब इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसमें क्या नहीं है, अभी मैंने आपको जस्ट इसके पहले बताया। कोई भी विधि का क्वेश्चन आएगा, हमेशा बच्चा के हित के बारे में, बच्चे को केंद्र में रखकर उसके हित के बारे में सोचा जाएगा। तो क्या गलत है इसमें? इस विधि के दौरान अध्यापक बच्चों पर निगरानी नहीं रख पाते हैं, ये बिल्कुल गलत आंसर है, इसलिए इसका आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है वो अवलोकन विधि की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? सेकेंड वाली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका, बालक में उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। कौन सी विधि? अवलोकन, प्रयोगशाला, अन्वेषण या ये सभी। तो अवलोकन विधि जो होती है उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया? 4th नंबर का, प्रयोगशाला में महत्व दिया जाता है। किसे महत्व दिया जाता है? प्रयास एवं त्रुटि को, करके सीखने के सिद्धांत को, अनुभव को या उपरोक्त सभी। तो जब प्रयोगशाला की बात करती तो उसमें हम करके सीखने के सिद्धांत को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चा जितने अच्छे से प्रयोग करेगा उतने अच्छे से सीखेगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th नंबर का, प्रयोगशाला विधि का मुख्य आधार तथ्य यह है कि इसमें अध्यापक की पृष्ठभूमि सादृश्य होती है, समस्याएं स्थूल रूप से सामने प्रस्तुत रहती हैं। अध्यापक की पृष्ठभूमि आदर्श तथा समस्याएं सदस्य रहती हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है क्या? अध्यापक की पृष्ठभूमि आदर्श रहती है और समस्याएं सादृश्य रहती हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में आपको सब चीज़ सामने दिखाई देती है, ठीक है। देखिए, प्रयोगशाला विधि के संबंध में निम्न तथ्य पढ़िए एवं सही विकल्प का चुनना है। बालक में सहानुभूति एवं सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है, ठीक। छात्र व्यवहार व जीवन योगी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। बालक नियम, तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। तो इसका सही आंसर की बात करें, अगर इसका सही आंसर है आपका तो क्या है? केवल सी वाला, सी वाला ही, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है, बाकी दोनों चीज़ें नेगेटिव थी। कौन सा? ए और बी। बालक में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित नहीं होती और व्यवहार और जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ये दोनों रॉन्ग बातें हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया है आपका क्या?
नेक्स्ट पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। इस विधि में अध्यापक छात्र संबंध मधुर होते हैं। इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं। इस विधि द्वारा बालकों में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। यह विधि अन्वेषण करने की प्राकृतिक विधि है। तो कौन से तथ्य प्रयोगशाला विधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब प्रयोगशाला विधि में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में अल्प आयु के बालक जल्दी नहीं सीख पाएंगे जब तक कि उनकी तार्किक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति का विकास पूर्ण तरह से नहीं होगा। अब अगर आप चाहो कि 2-3 साल के बच्चे को जाके प्रयोगशाला में खड़े कर दो और उससे बोलो कि एक प्रयोग करके देखो, तो करेगा क्या? नहीं करेगा। मतलब उसकी आयु का प्रभाव पड़ता है। अतः अल्प आयु में बालक जल्दी सीख लेते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसका आंसर आपको पता होगा क्या? व्याख्यान, अवलोकन, प्रयोगशाला या प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर आपका क्या? प्रयोगशाला विधि। उसमें स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, आप लोग ने भी किया होगा, प्रेक्षण और विश्लेषण करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बालक को कम से कम बताने तथा उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना किस विधि का एक महत्वपूर्ण महत्व है? प्रयोगशाला, आकलन, खोज विधि या उपरोक्त सभी। देखिए इसका आंसर आपको आराम से पता होगा खुद से ही, क्या? खोज विधि। खोज विधि ऐसी है जिसमें बालक को कम से कम बताया जाता है, उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये खोज विधि के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपका 10th नंबर। यहाँ से आपके होते हैं पुराने जितने भी अभी तक 2011 से ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम में आए थे वो सभी क्वेश्चंस के आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन यह आया था सीटेट जून 2011 में। क्या बोलते हैं क्वेश्चन? देखिए ये बोलते हैं क्वेश्चन, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा जिसे कक्षा में अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें, जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन में संबंधित समस्या हो और उस कक्षा में पाठ्यक्रम का भाग हो, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या और उसके कक्षा पाठ्यक्रम का भाग हो। बिल्कुल सही बात है, जो ज़्यादा भाग होगी उसे वे ज़्यादा अच्छे से करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान में खालिस्तान के लिए प्रयोग कार्य पर बल दिया जाता है। किस कार्य के लिए विज्ञान पे बल दिया जाता है? विद्यार्थी की समय पाबंदी और नियमितता की सही जांच करने के लिए, सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, विद्यार्थी से प्राप्त किए गए अंकों को प्रतिशत में सुधार करना और लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने विद्यार्थियों की सहायता करने में। तो इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थी की सहायता करना। सहायता करना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक, सहायता करना जैसे वर्ड्स आए, अगर शिक्षक स्टूडेंट की सहायता करते तो वो सही आंसर होता है। स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है तो वो सही आंसर होता है। ये सब सही आंसर्स के प्रतीक है ना। अगर इसको आप याद कर लेते तो आप आराम से क्या जल्दी जल्दी आंसर और सही आंसर दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या? नेक्स्ट है आपका सीटेट सितंबर 2014 में। क्या बोल रहा है? देखिए यह सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या है? मापनी बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्न चरणों में सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। मापनी बेलन के अल्पमांक या न्यूनतम माप को लिखिए और बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक कीजिए। अब बताइए इस उद्देश्यों के लिए निम्न में से कौन सा चरण सही क्रम है? इसे हमें चरण दिया, इसे हमें सही फॉर्म पे जमाना है। तो इसका सही आंसर है, पहले क्या आएगा? पहले मापी बेलन के अल्पतमांक को लिखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे और पाठ्यांक लिखेंगे। फिर बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएंगे और फिर लास्ट में बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखेंगे। ये इसका सही आंसर, एक प्रयोग विधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है। अंजलि कक्षा 7वीं के शिक्षार्थियों द्वारा विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में नहीं का निष्पादन करने के लिए कहती है। ठीक, सही क्रम में जोड़ना है इसे। क्या? कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए क्या होगा। लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। तार के सिरों को सेल के टर्मिनल में जोड़िए। वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादन करने किया जाने वाला। तो इसका सही आंसर देखिए। तो इसका सही आंसर सबसे पहले लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटेंगे। उसके बाद तार के सिरों
को सेल के टर्मिनल से जोड़ देंगे, फिर वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे कील के किनारे के पास कुछ पिन रखेंगे और लास्ट में विद्युत प्रवाह करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया आपका सीटेट फरवरी 2015 में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से अधिक चाल से गमन कर रही है। गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों से अधिक चाल से गमन कर रही है। इसका उपरोक्त कथनों में से यह पहचानना है कि इसमें से कौन सा परीक्षण और कौन सा निष्कर्ष है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसमें ए वाला जो आपका क्या है, प्रेक्षण है। ए वाला क्या है आपका, प्रेक्षण। क्या मैं ट्रेन की आने वाली वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। और बी और सी आपके क्या है, ये निष्कर्ष हैं। क्या निष्कर्ष निकला, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील से अधिक चाल से गमन करती है और गैसों की तुलना में ध्वनि ठोसों में अधिक चाल से गमन करती है। इसके निष्कर्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया क्या आपका 15 नंबर का सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया, क्या निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थी को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थी की टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोगी की सामग्रियों के विषय में शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के सुपरिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं। विद्यार्थी को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निर्दर्शन दिखाया जा गया और फिर विस्तृत व्याख्या दी गई। विद्यार्थी दी गई सामग्री को स्वयं बनाए बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और परिचालक विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे हैं। तो अब देखना है बच्चा एक्टिव कहाँ है। बच्चा एक्टिव कहाँ है जा रहा है, जहाँ उसे खुद से काम करने के लिए दिया जा रहा है, खुद से प्रयोग करने के लिए दिया जा रहा है। क्या विद्यार्थी द्वारा दी गई सामग्री में स्वयं बनाएं, बंद विद्युत परिपथ में रखना, उन पर चालक और विद्युत रोधी के लेबल लगाना। इसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव है, वो खुद काम करेगा तब वो अच्छे से सीख पाएगा, इसलिए सही आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया सितंबर 2015 पे आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपसे इससे 2-3 क्वेश्चन आने इस साल भी इससे 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्या नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। विद्यार्थी को अंकुरण से संबंध तथ्यों की प्रयोग द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। विद्यार्थियों को पहले बीज को अंकुरित के निर्देशन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या करना। विद्यार्थी का बीज अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देश के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। तो अब देखिए फिर यहाँ पे सेम ही है, जहाँ बच्चा ज़्यादा एक्टिव है खुद से करेगा। खुद से कहाँ पे कर रहा है, विद्यार्थी को अंकुर के संबंध में तथ्यों के प्रयोग द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब वो खुद खोज करेगा, खोजी बनेगा, तब वो आपस में ज़्यादा एक्टिव होगा। इसलिए सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला। देखते हैं नेक्स्ट आया सीटेट सितंबर 2015 पे ही आया हुआ ये वाला भी। क्या पूछ रहा है, ये कहते हैं एक शिक्षक कक्षा में एक जलती हुई मोमबत्ती को मेज पर रखते हैं, इसके बाद एक जार में उसे ढक देते हैं। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक होती है। मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसमें से तीनों कथन में पहला सभी कथन अवलोकन है, सभी कथन अनुमान है, केवल ए अवलोकन है, ए और बी अवलोकन है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका केवल ए अवलोकन है और बाकी दो निष्कर्ष हैं। ठीक है, कुछ देर में बत्ती बुझ जाती, इसलिए तीसरा वाला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आया आपका क्या, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि को संक्षिप्त रिपोर्ट में लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी के विकास के विकसित कौशल कौन सा होगा, अवलोकन, प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता, केवल अवलोकन, केवल प्रयोग, या अवलोकन, प्रयोग तथा संप्रेषण। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, अवलोकन, प्रयोग और सृजनात्मकता। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 19 नंबर का, क्या एल्युमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए। पटरी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों में ए और बी पर विचार करना है। क्या दिया है, लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। एल्युमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ था। तो ए प्रेक्षण, बी निष्कर्ष, ए और बी दोनों निष्कर्ष हैं, बी प्रेक्षण है, बी निष्कर्ष है, ए और बी दोनों प्रेक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका ए जो है वो प्रेक्षण है और बी आपका क्या है, इसका निष्कर्ष है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ है।
क्या बोलता है? एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या क्या पूछते हैं वो? एक फ्रिज से बर्फ़ के 2 समान घनाभ लिए गए, उसमें एक को चूर्णित किया गया और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया गया। यह देखा जाता है कि चूर्णित बर्फ़ जल्दी पिघल जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा प्रतिक्रिया कौशल को बढ़ावा मिलता है। प्रेक्षण, प्रयोगात्मक परिकल्पना या चरों पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है आपका क्या? प्रेक्षण। वो प्रेक्षण करता है। पहली बात तो ये प्रेक्षण दिया हुआ, इसलिए क्या होगा? प्रेक्षण होगा। नेक्स्ट आया आपका सीटेट सितंबर 2018 में। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, स्थिति की कल्पना करना। तो क्या इसका समस्या समाधान की विधि का चरण नहीं है? तो इसमें जो अवलोकन करना, ये समस्या समाधान की विधि का चरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट आपसे पूछा गया, ईशु को 1 सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए अवलोकन संकेतों में पहचानने की ईशु कहाँ गलत है? वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न रहती है। वह हर दिन वेबसाइट के आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। अब बताना है ईशु गलत कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर क्या है? वह हर दिन वेबसाइट पर आंकड़े सारणीबद्ध करती है, क्योंकि उसने खुद से प्रयास किया ही नहीं, सिर्फ उसने देख के लिख दिया। ठीक है, ये इसका गलत आंसर है। देखिए नेक्स्ट, कक्षा 7वीं के विज्ञान के शिक्षक ने अपने विद्यार्थी के लिए एक क्रियाकलाप करने को कहा, जिसमें उन्होंने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापा। ठीक है, और अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड पर करना है। इस विधि से कौन सी प्रक्रिया निपुणता नहीं मापी जा सकती? सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, मापन और संप्रेषण। इसका सही आंसर है आपका क्या? संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं आगे आने वाले वीडियोस। देखिए, कक्षा 7वीं के शिक्षक ने विद्यार्थियों को कार्य देने के लिए 25 पौधों को वर्गीकृत करने की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जांच आधारित शिक्षण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? जांच आधारित शिक्षण को कौन प्रोत्साहित करती है, ये बताना है। शिक्षक के वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रणाली को समझाया और दर्शाया। शिक्षक के छात्रों को वर्गीकरण के नियम समझाकर उन्हें पौधों का वर्गीकरण करने को कहा। शिक्षक के प्रत्येक छात्रों को अपने हिसाब से वर्गीकृत करने और विचार विमर्श करने की अनुमति दी। शिक्षक पौधे दिखाने के लिए विद्यार्थी को एक क्षेत्र के दौरान पर ले जाते। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, शिक्षक ने छात्रों को वर्गीकरण के नियम समझाया और उन्हें पौधों का वर्गीकरण करने को कहा, क्योंकि यहाँ पे वो कर रहे हैं, ठीक, बच्चों से काम करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।